लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। दुआ इंसान की हिफाजत की पहली दीवार होती है। ये बात है कुरान की, ये बात है उस अल्लाह की अल्लाहु अकबर, जिसने अंधेरों को चीर कर सुबह पैदा की। रोशनी हमेशा अंधेरे को थोड़ देती है। वो अल्लाह जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, मगर जिसका हुक्म पूरी कायनात को झुका देता है। ये कलमा और ये दुआएं हमारी तकात को कमजोर नहीं कर सकती। ये सिर्फ लफ्ज हैं। और यही वो लम्हा था जब उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कह दीजिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलaq, मैं पनाह मांगता हूं रब्बे फलक की। बात मदीना की है, वो दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अचानक बोझल होने लगी। हम उसे चैन से जीने नहीं देंगे जब तक वो अपनी बात फैलाना बंद न करे। नजर में धुंध, जिस्म में कमजोरी, यादों में उलझन। सहाबा घबरा गए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह, आप पर यह कैसी थकन तारी है? लोग नहीं जानते थे कि मदीने की गलियों में एक शख्स अपना जहर फैला चुका था। हम उसे चैन से जीने नहीं देंगे। लबीद बिन आसम, यहूदी जादूगर, बाल, कंघी और धागे लेकर गिरहें बांधे रात के अंधेरे में जिन्नात को पुकारा और कहा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा वार उतरेगा। जब तक वो हक की बात करता रहेगा, हम उसे दुश्मनी का मजा चखाते रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे महसूस होता है जैसे किसी ने मुझ पर कुछ किया है। आसमान फटा, नूर उतरा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जादू किया गया है। रोशनी हमेशा अंधेरे को थोड़ देती है। आपका इलाज नाजिल हो चुका है। और फिर सूरह फलक उतरी। फलक यानी वो ताकत जो अंधेरों को फाड़कर रोशनी निकाल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलaq, मिन शर्रि मा खलक। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। वो रब जो हर बंदी हुई गिरह को खोल दे, वो रब जो हर छुपा हुआ शर तोड़ दे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फलक से मुराद हर वो शय है जो अंधेरे को चीर कर जाहिर होती है। गहरी रात जब अंधेरा अधकर छा जाता है। तफसीर इब्ने कसीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अल्लाह की पनाह इससे बेहतर किसी चीज के जरिए नहीं मांग सकते जो इन दो सूरतों में है, फलक और नास। गुंठों पर फूंक मारकर जदू करने वाली हर शख्स से हिफाजत। अल्लाह ने कहा, अंधेरे में भी मेरी पनाह काफी है। आयत 4, वमिन शर्रिन नफ़ासाते फ़िल उक़द, उन जादूगर औरतों के शर से जो गिरहों में फूंक मारती हैं। ये सियाह जादू की तारीफ है। ये वो अमल है जिसका असर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। कुरान ने इस शर को नाम लेकर खोल दिया। इब्ने कसीर। ये आयत वाज़ेह दलील है कि जादू हकीकत रखता है और असर करता है, और उस अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। अरब के नजदीक रात, जिन्नात का वक्त, चोरों का वक्त, बीमारियों का आगाज, सांप, बिच्छू, कातिल, हर छुपा हुआ खतरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के वक्त शयातीन ज्यादा फैलते हैं। सही मुस्लिम हदीस 2012। अल्लाह ने कहा, अंधेरे में भी मेरी पनाह काफी है। आयत 4, वमिन शर्रिन नफ़ासाते फ़िल उक़द, उन जादूगर औरतों के शर से जो गिरहों में फूंक मारती हैं। ये सियाह जादू की तारीफ है। ये वो अमल है
जिसका असर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। कुरान ने इस शर को नाम लेकर खोल दिया। इब्ने कसीर, ये आयत वाज़ेह दलील है कि जादू हकीकत रखता है और असर करता है। जादू बंधी हुई गिरहों के जरिए चलता है। कुरान उन गिरहों को तोड़ देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरहें तोड़ना। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पढ़ते और एक गिरह खुल जाती। जैसे जैसे गिरहें खुलती गईं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हल्का हो। आयत 5 वमिन शर्रि हासिद इदा हसद। हसद इंसान के दिल को जहर की तरह खा जाता है। अल्लाह की पनाह इंसान को हर पड्डा की हुई चीज से बचाती है। हसद इंसानी तारीख का पहला जुर्म। काबिल ने हाबिल को क्यों मारा? हसद। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्यों साजिश की? हसद। मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता क्यों रोका? हसद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। हसद इंसान को जानवर बना देता है। अल्लाह ने आखिरी पत्थर ये मारा, जब वो हसद करे तो मेरी पनाह काफी है। दुआ इंसान की हिफाजत की पहली दीवार होती है। आज के दौर में सूरह फलक, लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, नजर लगती है, रात का खौफ चिपता है, हसद दिलों को काटता है, जादू, बुग़्ज़, साजिश, बद्दुआ असर करती है। सूरह फलक हुक्म देती है, डरो नहीं, पनाह ले लो। जिस रब ने रात चीर कर सुबह पैदा की है, वो हर शर चीर सकता है।